नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम गवर्नेंस सिस्टम, स्टेट्स और सिटीजनशिप वाले सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के साथ स्टार्ट किया जाए, क्योंकि एक महीने से कम का भी समय बचा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट ये आपके जो राज्य हैं उसको स्टेट की डेफिनेशन नहीं पूछी गई है इसमें स्टेट जो आपका एक कंट्री है वो उसको कौन डिफाइन सबसे बेस्ट करता है वो पूछा गया है। तो इसमें ए आंसर होगा इसका। अगर आप स्टार्टिंग से इसमें कर रहे होते तो आपको करना मुश्किल हो जाता, पर आगे से आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल कंट्रोल से स्टेट, और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। और स्टेट है क्या वैसे? स्टेट कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स है परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए टेरिटरी। इंडिपेंडेंट ये जरूरी है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से। इसका मतलब क्या है? सोवरेन होना चाहिए। तो स्टेट के वैसे इसमें बताया भी गया, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है, आप ये ध्यान कर लेना कि स्टेट के 4 असेंशियल गुण हैं कि ये 4 होंगे तभी वो स्टेट होगा। पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डिफाइन डेफिनेट टेरिटरी, गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एंड सोवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल्स। ये 4 होंगे तभी होंगे। जैसा कि 1947 से पहले इंडिया में पॉपुलेशन भी थी, टेरिटरी भी थी और गवर्नमेंट भी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पर वो सोवरेन नहीं थी। वो किसके अंडर थी? एक्सटर्नल कंट्रोल के अंदर थी, ब्रिटिश मोनार्क के। इसलिए तब 1947 से पहले इंडिया कोई एक स्टेट नहीं था। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? अभी मैंने बताया था सोवरेनिटी है, कि सोवरेन होना चाहिए, किसी के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। 1947 वाला मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। तो 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपका सोवरेनिटी ही है। तीसरा है विद रेफरेंस टू सोवरेनिटी ऑफ इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का क्या है? मेंबर है। इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है क्या। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन उन नेशंस का एक ग्रुप है जो पहले ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थे, ब्रिटिश राज के अंडर थे वो। और ये लक्ष्मीकांत में दिया गया है, जो चैप्टर के लास्ट में पॉइंट हैं उनमें दी गई है लाइन, आप ध्यान से जाके पढ़ना आज। तो ये आपका ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू इस मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। नहीं, सोवरेनिटी इंडिया की कर्टेंड नहीं है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की मेंबरशिप के कारण, क्योंकि इंडिया एक सोवरेन है और इसने अपनी मर्जी से क्या इसकी मेंबरशिप ले रखी है। ये लाइन किसने बोली थी? ये नेहरू जी ने लाइन बोली थी। ये भी लक्ष्मीकांत में दिया गया है, आप ध्यान से जाके पढ़ लेना। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला ठीक। आपका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 ठीक। चौथा है द स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली ए गैप। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ किसका? ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिखाता है कि स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली ए गैप। हार्डली ए गैप का मतलब है वेलफेयर स्टेट, मतलब कहीं पर भी, चाहे वो ऊंचा हो चाहे नीचा हो, कहीं पर भी ये कोई गैप नहीं छोड़ता है। ये किसकी है? ये आपकी वेलफेयर स्टेट की है। डेमोक्रेटिक, पुलिस स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट, इनको जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम? डेमोक्रेटिक, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री या सेमी डेमोक्रेटिक? इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगर अकेला डेमोक्रेटिक होता, पार्लियामेंट्री नहीं होता ऑप्शन में, तो हम डेमोक्रेटिक पर टिक लगाते, पर इंडिया का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है। विच यूनिटरी एलिमेंट आर फाउंड इन? ये क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंशियल भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी डेमोक्रेटिक है, पार्लियामेंट्री भी डेमोक्रेटिक है, पर जो प्रेसिडेंशियल है वो यूएस में यूज होता है और पार्लियामेंट्री इंडिया में। यूनिटरी एलिमेंट फाउंड इन इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडिया का जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, दोनों है कैरेक्टरिस्टिक इसमें। तो जो यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी वो आप
देखिए कि कौन सी जो ब्रिटेन है वो यूज करता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट यूनिटरी वाली होंगी, और जो अमेरिका में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी आपकी फेडरल होंगी। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूनिटरी का फीचर नहीं होगा, ये यूनिटरी का फीचर नहीं होगा आपका, क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो वन जिस ऑप्शन में होगा वो आप काट दो, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और सी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा आपके सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, बी और डी। बी और डी में से अब हम देख लेते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसका फीचर है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आपका अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। पर हाँ जी, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है रिजिड फीचर की। तो इसलिए अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल सिस्टम, फेडरल है, तो वो यूनिटरी एलिमेंट नहीं होगा। तो सेकंड वाला भी हम काट देंगे, हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे रिटन और अनरिटन भी होते हैं। ओरल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें आसानी से आपका क्या कर सकते हैं, हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, मतलब उसमें कुछ जो आपके अमेंडमेंट हैं वो 2/3 मेजोरिटी या फिर हम कह सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी के साथ होते हैं, और कुछ जो आपके अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ। तो रिजिड भी है और आपका क्या है, फ्लेक्सिबल भी है। अगर इसमें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता तो वो यूनिटरी एलिमेंट का हो जाता, क्योंकि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका फ्लेक्सिबल है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग इन इंडिया पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट इट्स फेडरल कैरेक्टर। इसमें क्या पूछा गया है? फेडरल कैरेक्टरिस्टिक का पूछा गया है। तो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये किस में जब सबसे ज़्यादा फॉलो होता है? ये आप याद करो, मैंने बताया था कि जहाँ पे आपका जुडिशरी वगैरह का हो वो हमने लिया भी अमेरिका से ही था कंसेप्ट, और सबसे ज़्यादा जो आपका ये फॉलो करते हैं वो आपका अमेरिका में ही फॉलो करते हैं। और अमेरिका वाला मैंने बताया था, तो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। फंडामेंटल आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे नहीं हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाला ही होगा। आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आप इसको याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपके ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट, इसमें पूछा गया है नॉट ट्रू पूछा गया है यूनिटरी फॉर्म के। तो यूनिटरी फॉर्म की कौन सी नहीं है वो पूछा गया है। तो स्विफ्ट डिसीजन यूनिटरी फॉर्म में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि स्टेट को बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्लेक्सिबल ये है, फ्लेक्सिबल भी होता है क्योंकि हम याद करो मैंने बताया था हम किसके कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जांपल लेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जांपल लेंगे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का वो ब्रिटेन का है। तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉस ये भी होगा। क्यों? क्योंकि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? अगर कंट्री लार्ज होंगी तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम से हम उसको गवर्न नहीं कर पाएंगे। जो औरंगजेब ने गलती करी थी, सबसे बड़ी गलती थी भारत को राज करते टाइम कि उसने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया था, इसीलिए मुगल का पतन वहीं से स्टार्ट हो गया था। इसलिए जो लार्ज कंट्री है उनको गवर्न करने के लिए यूनिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इम्पोर्टेंट, वो मतलब सही नहीं है। इसलिए जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है फिलहाल यूनिटरी और किसका, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन नोट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का कौन सा फीचर नहीं है? रेड टेपिज्म ही होगा। रेड टेपिज्म क्या है? रेड टेप मतलब किसी भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको छुपाना। रूल ऑफ लॉ होगा, अकाउंटेबिलिटी अगर होगी वो भी गुड गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी होगी वो भी गुड गवर्नेंस है। ये आपको कॉमन सेंस से भी हो जाता। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नोट पूछा गया है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा नहीं है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फीचर नहीं होगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, सेपरेशन ऑफ पावर जिसको बोलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी है इंडिया की क्योंकि इसमें यूनिटरी और फेडरल दोनों के फीचर्स हैं आपके।
आउट ऑफ फॉलोइंग चूज वन, ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल लेके आता है उसको पूछना है। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आज फॉर। तो इसमें आप देख लो, इसमें बोला गया है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो मिनिमाइज करती है क्रिटिसिज्म। पर जो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का काम होता है क्रिटिसिज्म को कम नहीं करना बल्कि गुड गवर्नेंस करना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आज इंक्रीजिंग डे बाई डे। ये भी हो सकता है, पर हम इसके बाद वाले ऑप्शन देखेंगे कि कहीं वो ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अब जब लक्ष्मीकांत में लाइन दी हुई गई है कि वो डिसीजन मेकिंग को जल्दी कर देता है, क्योंकि जो कैबिनेट है वो अगर पूरी आपकी पार्लियामेंट रूल्स बनाने लगी, लॉज बनाने लगी, तो आपका बहुत सारा टाइम व्यर्थ हो जाएगा। पर जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक कैबिनेट मिनिस्टर ही लॉ बनाते हैं। तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल। ये ऑप्शन बी वाले से ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसलिए ये आपका ठीक हो सकता है। इसके बाद वाला भी हम पढ़ के देख लेते हैं एक बार। डिवाइस फॉर स्ट्रेंथिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट को तो स्ट्रेंथन करती ही नहीं है कैबिनेट फॉर्म, कैबिनेट क्योंकि इंडिया में इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट या कहीं में हो, जो कैबिनेट होता है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपके लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये स्ट्रेंथन तो करता ही नहीं है हेड ऑफ स्टेट को, इसलिए आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। In which report of second administrative reforms commission barrier of good governance in India has been identified। ये सेंटर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, इसमें इस हेड के अंडर सेकंड ARC है, उसमें दिखाया गया था। ये आपका जो है ये आपका हार्ड में आता है। अगर स्टार्टिंग में होते 2016 में तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, अगर आपने AR से नहीं पढ़ी होती तो। इतना कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं, तो इसलिए आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इजी और मीडियम क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर से और बेसिक बुक पढ़ने से ही मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है? क्योंकि क्या राज्यसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है इसलिए है। पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसलिए है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिजोल्व इसलिए। इन तीनों से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। पार्लियामेंट्री सिस्टम होता ही क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा पर डिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल होती है उस पर। लोकसभा चाहे तो नो रेजोल्यूशन मोमेंट रेजोल्यूशन करके मोमेंट उसको निकाल सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रद्द कर सकती है, या फिर लोकसभा ही रद्द हो जाएगी पूरा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन का रेजोल्यूशन पास हो गया तो। अगला क्वेश्चन है, मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेन एडवांटेज क्या होगी, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मोर रिस्पॉन्सिबल होगी। एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इसमें और प्रेसिडेंट्री सिस्टम में एक ही डिफरेंस होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा पर जो प्रेसिडेंट्री सिस्टम है उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता प्रेसिडेंट लोकसभा पर या फिर लोअर हाउस से या फिर किसी भी हाउस से, वो इंडिपेंडेंट रहता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। कौन सा मतलब इम्प्लाई होता है इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम पर? मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। ये सही है, ये सही है, तो ये भी सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ स्टेट, ये आपका गलत हो जाएगा। जो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट आपका होता है प्रेसिडेंट। तो क्या जो आपका कैबिनेट है वो हेड किया जाता है या फिर उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रेसिडेंट होता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो ये वाला आपका गलत, ये गलत, ये गलत, और आपका ऑप्शन ए ठीक होना चाहिए। आइए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर आपका ए मतलब 1 और 2 ठीक है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? इसमें होता है कि लेजिस्लेचर होती है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव की, ना कि अदर वे अराउंड। मतलब लेजिस्लेटर कौन होती है? आपके जो लोकसभा
और राज्यसभा, तो लेजिस्लेचर होती है वो आपके एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, ना कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को। और जुडिशरी और आपका जो लेजिस्लेचर है वो तो बिल्कुल ही इंटरडिपेंड सेपरेशन ऑफ पावर होता है, बिल्कुल ही सेपरेट अंग हैं वो आपके किसके, पार्लियामेंट्री सिस्टम के या फिर डेमोक्रेसी के। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। रिस्पॉन्सिबल जहाँ पे आ गया वो वाला ऑप्शन आपको कंसिडर करना चाहिए, इसके बाद आपको अगले ऑप्शन भी देख लेने चाहिए। हो सकता है ऐसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में जिसमें एक स्टेटमेंट दी गई हो, अगला ऑप्शन भी ठीक हो, जो सबसे अच्छा करेक्ट आंसर लगता है वही आपको टिक करना होता है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, ये भी ठीक है। द गवर्नमेंट चूजन बाय पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ए थर्ड टर्म, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा गवर्नमेंट पहले ही रिमूव की जा सकती है। तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो बी ही है, ये आप ध्यान रखें। We adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model different from that model? मतलब ब्रिटिश से हमने अपना मॉडल चूज किया, पर उनसे भी अपना मॉडल कुछ अलग है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो कैसे अलग है वो आइए देख लेते हैं। एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड, ये आपका सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट आपकी सुप्रीम बॉडी है, जैसे कि वहाँ पर ब्रिटेन में क्या होता है कि जो भी आपका कोई भी केस वगैरह होता है उसमें जो सबसे ऊपर बॉडी होती है जिस पर, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकता है केस, वैसे ही ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, वहाँ पर सबसे जो ऊपर बॉडी होती है वो आपकी पार्लियामेंट है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है, और इसको लिमिटेड कौन करता है, इसको जुडिशरी लिमिटेड करती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। In India, matters related to constitutionality of amendment of act of parliament are referred to constitution bench by Supreme Court। हाँ ये सही है कि जो अमेंडमेंट वाले हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किए जाते हैं। कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 143 और 145 के अंडर ये प्रोवाइड किया गया है। इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूटिव पावर किसके द्वारा वेस्टेड है, प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर यही क्वेश्चन होता कि इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन, तो कैबिनेट आपका हो जाता। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट के पास होती हैं, और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास वो होती हैं। द कार्डियल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर, इट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही बात है ये। इट इज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। द सुप्रीम पावर वेस्ट इन पीपल ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहाँ से डिराइव करता है, वो आपका पीपल से डिराइव करता है। इट प्रोवाइड फॉर ए यूनिफाइड अथॉरिटी, नहीं ये गलत बात है, यूनिफाइड नहीं है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, इसमें फेडरल और यूनिटरी दोनों तरह के फीचर हैं। तो 4 आपका गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज ए सोवरन स्टेट, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रीएम्बल ने हमने देख लिया था। इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये भी सही बात है। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, ये सारी सही बातें हैं आपकी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का कौन सा फीचर नहीं है, नहीं पूछा गया है, आप याद कर लेना। ए गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक बात है। रूल ऑफ लॉ, ठीक बात है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत बात है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कौन सी होती है, जिसमें आपका किसी एक अथॉरिटी या फिर एक पीपल का राज होता है, वो आपकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, जैसे आपकी पाकिस्तान वगैरह में है, ये आपकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। वेलफेयर स्टेट एम टू सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ये भी सही लग रहा है, पर आगे देख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, ये भी सही है। प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी, ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा और नन ऑफ द तो होगा ही नहीं। तो मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, ये आपका वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन है। हमने ऊपर देखा भी था कि वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, सबका साथ सबका विकास, ये वेलफेयर स्टेट होता है। ये वाला ऑप्शन आपका क्यों गलत है मैं बता देता हूँ कि टू सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर
ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका अगर मैक्सिमम वेलफेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हम करेक्ट करेंगे तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल में तो हम हो सकता है कि वीकर सेक्शन का ना करके जो अपर सेक्शन है, जो ऑलरेडी जिनको सहायता की जरूरत नहीं है उनकी हम सहायता करें, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमें किसका वेलफेयर देखना है, हमने वेलफेयर उसका देखना है जिसको वेलफेयर की आवश्यकता है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेलफेयर स्टेट ये है, सोशलिस्टिक है, हमने देख लिया है, कहाँ पर देखा था, प्रीएम्बल में। पॉलिटिकल इक्वलिटी बिल्कुल भी सही बात है, ये भी हमने प्रीएम्बल में देख लिया है। कम्युनिस्ट स्टेट ये नहीं है, जबकि चाइना और रशिया वो कम्युनिस्ट स्टेट हैं, इंडिया एक कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, ये गलत है। इंडिया इज ए टिटुलर मोनार्की, मोनार्की नहीं है इंडिया। इंडिया इज ए एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी भी इंडिया नहीं है। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हाँ ये सही बात है, इंडिया कौन सी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। दूसरी डेमोक्रेसी का टाइप कौन सा था, दूसरा है आपका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो आपकी यूएसए में है। व्हाट इज द मेन पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, पॉलिटिकल पावर मेन कौन सा है, वी द पीपल। हमने प्रीएम्बल में देखा था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से पावर डिराइव करता है, वो आपका पीपल से। प्रीएम्बल में स्टार्टिंग की लाइन यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का बेसिक फीचर कौन सा होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी होता है पर बिल्कुल बेसिक नहीं है। सबसे बिल्कुल है कि सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। सिंगल एग्जीक्यूटिव मतलब जो प्रेसिडेंट है वही एग्जीक्यूटिव होता है, वही जैसे हमारे यहाँ पे जो आपके कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वहाँ पर उनको सेक्रेटरी बोला जाता है। तो जो सेक्रेटरी हैं वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से खुद चूज करता है, तो जो सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने हिसाब से उनको हटा भी सकता है। तो सबसे जो मेन फीचर है वो यही है। बाकी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का फीचर है वैसे, क्योंकि अमेरिका में है। सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर ये आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर है। रेजिडुअल पावर ऑफ स्टेट ये भी आपका फेडरल गवर्नमेंट का एक फीचर है, पर जो सबसे बेसिक फीचर है वो आपका सिंगल एग्जीक्यूटिव ही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, द मेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज और आर, ये 2014 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2006 में आया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, हाँ ये सही बात है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का फीचर पूछा गया है, याद कर लेना आप, या ध्यान से देख लेना इसको। प्रेसिडेंट अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ ये भी सही बात है, ये भी मैंने अभी जस्ट बताया आपको। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजोल्व द लेजिस्लेचर, ये भी सही बात है, क्योंकि ये एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं रहते, बिल्कुल अलग हैं ये। तो ना तो लेजिस्लेटर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को डिजोल्व कर सकती है और ना प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को डिजोल्व कर सकता है। हाँ ये इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा इसको हटा सकती है, पर वैसे अगर ये इसका कॉन्फिडेंस नहीं हो प्रेसिडेंट का लेजिस्लेचर के ऊपर, वो वाला फीचर इसमें नहीं है जैसा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, हाँ ये सही बात है। फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड, ये भी सही बात है। पब्लिक एंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, इसमें डेमोक्रेसी का फीचर पूछा गया है कि इंडिया की डेमोक्रेसी किस पर बेस है। इसमें से सही सबसे यही लग रहा है, क्योंकि डीपीएसपी हैज़ बीन प्रोवाइडेड हियर, ये तो सब में है, पर जो सबसे बेसिक फीचर जो सबसे अच्छा इसमें एक्सप्लेन कर रहा है वो आपका ऑप्शन सी ही है। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यूज लाई इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, क्या इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, हाँ ये सही बात है। मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका। सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिक एंड विजन, नहीं ये गलत बात है, क्योंकि ये सभी इसमें जो ये फीचर दिया गया है नॉमिनेशन के द्वारा, तो लोकसभा और राज्यसभा में हम कुछ प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है सुपीरियर क्वालिटी के इंडिविजुअल को, पर ये सभी वो नहीं है। मेन हम कुछ ऑर्डिनरी मैन भी जाके इसमें इलेक्शन लड़ सकते हैं। बैंड आउट डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, नहीं ये भी गलत बात है। तो हमारा सबसे अच्छा है वो आपका बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन ए ही कर रहा है कि द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन को ये रिप्रेजेंट करता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, फेडरल फीचर बताना है इंडिया का कौन से में है। रिटन एंड फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फीचर है एक वैसे फेडरल गवर्नमेंट का, पर सबसे जिसमें जो अच्छा एक्सप्लेन करे वो बताना है हमें। फिर इस जुडिशरी, ये भी फीचर है। रेजिडुअल पावर आर वेस्टेड इन सेंटर एंड यूनियन, नहीं ये फेडरल
का फीचर नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो फेडरल गवर्नमेंट में उसमें रेसिड्यूरी पावर कहाँ पर रिजाइड करती है, वो आपके स्टेट्स में रिजाइड करती है, सेंटर में नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसके कारण ही आपका फेडरल फीचर, ये फेडरल फीचर है इसमें, क्योंकि यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। जो आपका यूनिटरी आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता पावर में। सारा जो पावर होती है वो किस में वेस्टेड होती है, वो आपकी यूनियन में वेस्टेड होती है, स्टेट्स में नहीं रहती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, मैंने बता दिया दोनों के इसमें फीचर हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म आपकी ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं उसमें ही सबसे पहले हुई थी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी इसको बोला जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये ऐसी कोई, द लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, ये भी सही बात है। प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, नहीं ये गलत बात है। इसमें से कोई सा भी अभी ठीक नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ई सही है। विच वन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स डिटर्मिनेट्स द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, डिफ्रेंशिएट है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, डिफ्रेंशिएट करना है इंडिया और पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में जुडिशल कौन सा डिफरेंशिएट करता है, ये आपका करता है जुडिशल रिव्यू, क्योंकि जो आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो आपकी सुप्रीम बॉडी है, वो एक सोवरेन बॉडी है, उसका जो डिसीजन है वो फाइनल रहता है, उसको जुडिशल रिव्यू का कोई फीचर उधर नहीं है। जो सुप्रीम जो रिव्यूइंग अथॉरिटी है वो आपकी ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही है, और इंडिया में क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों का फीचर है। पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ही फीचर रहती है, तो ये दोनों का ही है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर दोनों में ही है। रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आपके दोनों में ही है। इंडिया में जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, और आपका यूके में वो आपका क्वीन रहती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट, आपको क्या पूछा गया है ये भी आप जरूर ध्यान रखा करें, करेक्ट पूछा गया है इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए फेडरल सिस्टम, हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम दोनों को प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज़ क्रिएटेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी सही बात है। स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट किया गया है, वो हमें कहाँ से पता लगता है, 7th शेड्यूल में जो लिस्ट दी गई हैं उसमें जो रेजिडरी पावर है या फिर जो कंकरेंट लिस्ट है उसकी जो पावर है वो किस में वेस्ट की गई हैं, वो आपकी सेंटर के अंदर वेस्ट की गई हैं। सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, इसमें बी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है वो एक फेडरल सिस्टम का फीचर नहीं रहता है। स्ट्रॉन्ग आपके स्टेट्स हैं वो आपके फेडरल फीचर सिस्टम का फीचर रहता है, इसलिए आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ नोट पूछा गया है, और क्या फेडरल फीचर पूछा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो एक फीचर होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी आपका फेडरल सिस्टम होगा। यूनिटरी सिस्टम में तो एक ही जगह पावर वेस्ट होगी, कहीं पर भी आपका क्या नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से आपको इसको ध्यान रखें। सिंगल सिटीजनशिप, ये आपके फेडरल फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, क्योंकि आप अमेरिका से ध्यान रखें, अमेरिका में 2 सिटीजनशिप होते हैं किसी भी व्यक्ति के पास, एक तो स्टेट की सिटीजनशिप और एक आपकी सेंटर की सिटीजनशिप। इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपके एक फेडरल सिस्टम का एक फीचर है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरल सिस्टम का कौन सा फीचर नहीं है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, हाँ ये फीचर है इंडिया का। पावर हैज़ बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, the federating units have been given unequal representation in राज्य सभा, ये आपका सही है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है राज्यसभा में, राज्यसभा में हर स्टेट की, ये वाला आपका गलत है मैं बता दूं, क्योंकि पावर क्लियरली डिवाइड की भी गई है। हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी मेरे को ठीक लग रहा है, हम नेक्स्ट ऑप्शन से डिसाइड करेंगे ये डिसाइड है या नहीं है। ये तो आपका नहीं है, ये तो आपका फीचर है इंडियन सिस्टम का, ये भी फीचर है, क्योंकि जो अमेरिका में है वो हर स्टेट की 2 सीट हैं राज्यसभा में, अपर हाउस में, पर इंडिया में हर राज्य की एक अलग अलग सीट्स हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग फेडरेशन यूनिट, हाँ ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी इसमें
आपका लक्ष्मीकांत में दिया गया है कि जो इंडिया का यूनियन है वो किसी भी एग्रीमेंट का कारण नहीं है, जैसा कि आपका किसमें अमेरिका में है। ये आपका गलत है, डी ऑप्शन। इसलिए मैं आपको बताया था कि पहले जल्दी नहीं मचानी चाहिए, जल्दी से पहले हमें सारे ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए, तभी सही रहेगा वो। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए यूनिटरी एलिमेंट इन इंडिया? यूनिटरी एलिमेंट बताना है इंडियन फेडरल सिस्टम में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये आपका यूनिटरी का नहीं, ये फेडरल सिस्टम का एक फीचर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ए जिस ऑप्शन में हो वो हम हटा देंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शन देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये आपका यूनिटरी एलिमेंट का एक फीचर है, क्योंकि यूनिटरी है, उसमें जो गवर्नमेंट है वो किसका एजेंट रहता है? वो आपका सेंटर का एजेंट रहता है। तो गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो एक यूनिटरी सिस्टम का आपका फीचर है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ये आपका किसका है? यूनिटरी सिस्टम का एक क्या है? फीचर है। तो इस जिसमें आपका तीसरा ऑप्शन नहीं, वो हम हटा देंगे, तो आपका ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पता है कि तीसरा ऑप्शन तो सही है। जुडिशियल रिव्यू आपका यूनिटरी सिस्टम का फीचर नहीं है, तो जिसमें 4 होगा वो भी गलत हो जाएगा, ये आपका गलत। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये आपका सही है, ये फीचर है, और ऑल इंडिया सर्विसेज भी आपका एक फीचर है, तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी फीचर होना चाहिए, पर ये इतना बेसिक फीचर नहीं है कि हम, अगर ये 6 भी ऑप्शन में होता किसी में भी, तो हम उसको भी टिक कर सकते थे। पर जुडिशल ऑल इंडिया सर्विस हैं, ये यूनिटरी सिस्टम का फीचर है। क्यों? क्योंकि जो सेंटर अपॉइंट करता है ऑल इंडिया सर्विस के जो आपके अधिकारी होते हैं उनको। विच ऑफ फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट? फेडरल सिस्टम बताना इंडिया कौन सा करेक्ट है। ये देख लो आप, 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस ए फेडरल सिस्टम एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, हाँ ये सही बात है। देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ ए यूनिटरी बाइस, हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी और फेडरल दोनों है। तो 1 और 2 या तो इस ऑप्शन में ठीक है, या इसमें, तो 1 तो आपका गलत हो जाएगा। बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आज सोवरेन, नहीं ये गलत बात है। स्टेट लेजिस्लेचर आपका सोवरेन नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया है कि जो इंडियन यूनियन है वो किसी भी एग्रीमेंट का एग्रीमेंट के कारण नहीं है, और जो इंडिया के यूनिट हैं, फेडरल यूनिट जो स्टेट हैं, उनको अलग होने का फेडरेशन से कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 गलत है, तो ये वाला और ये वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपका ठीक हो जाएगा। द लेजिस्लेचर फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर हैज़ बिन डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये भी आपका ठीक है वैसे, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर हैं वो, जो लेजिस्लेटिव पावर हैं वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड नहीं की गई है, ये आप ध्यान रखें। तो ये आपका ऑप्शन भी गलत था। द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये सही बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही अथॉरिटी डिराइव करती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन किससे पावर डिराइव करता है आपका? वो आपका वी द पीपल से पावर डिराइव करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, हाँ ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक नॉमिनल हेड है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज़ बिन कंबाइंड विद रिपब्लिकनिज्म, हाँ ये भी सही बात है आपका। तो आपका ए और आर सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, इसीलिए वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। क्योंकि वो क्यों होता है? क्योंकि इंडिया एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इंडिया इज ए रिपब्लिक विच इम्प्लाइज दैट द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का सेम है। तो 2013 के बाद 2017 में रिपीटेड क्वेश्चन है, और ऑलरेडी 2 बार पहले भी आ चुका है ये। पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टी फॉर बैड गवर्नेंस, ये भी सही बात है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन का भी है। लाइफ ऑफ ब्लड इसीलिए है कि अगर किसी एक इलेक्शन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वी द पीपल की इच्छाएं पूरी नहीं की, तो वो अगली बार ब्लेम करेंगे हम उनको और हटा देंगे, अगली बार वो सत्ता में आएंगे ही नहीं। द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ चेंज, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। कंटिन्यूटी ऑफ चेंज को एम्बॉडीज करता है, क्योंकि ये
चेंज होते रहेंगी पार्टी, तभी अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करता है, तभी इंडिया में सफलता हासिल होगी। किसको? डेमोक्रेसी को। अगर एक सिंगल पार्टी को आपका रहेगा, सत्ता में रहेगी, तो उसके कारण डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल एंड सेंट स्टाइल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये इंडिया में ट्रेडिशनल, मॉडर्न और सेंट स्टाइल का इंटरमिक्सचर है। ये क्वेश्चन वैसे हार्ड था। अगर आपसे जब आपने 2020 में एग्ज़ाम दिया, आपसे नहीं हुआ वो तो बहुत, मतलब डरिए मत, घबराइए मत, ये आधे से ज़्यादा जनता से नहीं हो पाया होगा। पर आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं करना है, बस आप इतना ध्यान रखें। फेडरलिज्म इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया। ये सही बात है। फेडरलिज्म क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? क्योंकि भारत एक तो पहले ही विभिन्नताओं का देश है। अगर अलग अलग स्टेट अलग अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगेगा, जैसे पहले जम्मू कश्मीर का था, तो बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी, जैसे कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में आ रही थी। इसीलिए 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया था। इंडिया इज़ नॉट ए फेडरल स्टेट, ये आपका गलत है, क्योंकि इंडिया में फेडरल और यूनिटी दोनों के फीचर हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये आपका है, क्योंकि फेडरल और यूनिटरी दोनों के आपके फीचर हैं इसमें। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फेडरल डिज़ाइन वाज टू व्यू ए नेशन आउट ऑफ इट्स मैनी डाइवर्स पार्ट्स एंड प्रोटेक्टेड नेशनल इंटीग्रेशन। हाँ, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज हैज़ बिल्ट ए स्ट्रोंगर नॉट वीकर इंडियन नेशनहुड। हाँ, ये भी सही बात है, क्योंकि जो अलग अलग डाइवर्सिटी, भारत विविधताओं का देश है, इसी के कारण भारत और ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ है, ना कि वीक हुआ है। और जो आपका आर है वो आपका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वीमेन, दलित, पुअर एंड माइनॉरिटी ग्रुप आर बिगेस्ट शेयर होल्डर इन डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही आपकी विविधता आई है देश में, और इन्हीं के कारण ही वेलफेयर स्टेट बना है। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं भारत की। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज कैरियर ऑफ डिजायर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, ये भी सही बात है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कॉमन सेंस से भी सोल्व कर सकते हो, चाहे आपने कोई बुक पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। द रीजन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग ए बल्किएस्ट इज दैट इट incorporate the experience of many constitution। हाँ, ये सही बात है। इट कंटेन डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। ये गलत बात है, क्योंकि डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजंस इसमें नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजंस हैं वो, उसके लिए आपका जो कैबिनेट है वो अलग से रूल बनाता है, बस। तो ये आपके गलत है थोड़ा। इट डील्स विद गवर्नमेंट ऑफ ए लार्ज कंट्री। हाँ, ये भी सही है। इट कंटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ये भी सही बात है। तो ये तीनों आपकी सही हैं इसमें, तो इसलिए स्टार दिया गया है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन ख़त्म करना पड़ा होगा आपके किसको? यूपीपीसीएस को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल। हाँ, ये सही बात है। क्वासी फेडरल मतलब फेडरेशन और यूनिटरी दोनों फीचर हैं इसमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉट यूनिटरी। हाँ, ये सही बात है, और ये ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। इंडियन फेडरलिज्म इज कोल्ड क्वासी फेडरल। हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लो। इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये भी सही है, पर जो ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि फेडरेशन से जुडिशरी का, जुडिशियल रिव्यू का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ये किसने बोला था? ये आपका ग्रेनवेल ऑस्टिन ने बोला था। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, ये किसने बोला था? ये केसी वियर ने आपको बोला था। विच ऑफ फॉलोइंग said a constitution like a machine is lifeless thing, it acquires life because of men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of country before them। ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला था। ये चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, इसका कोई इलाज है ही नहीं। और who rejected the principle of administration as myth and proverbs, ये आपका किसने बोला था? हर्बर्ट सिमंस ने बोला था। In relation to Indian Constitution, who said Indian Constitution established good balance between rigidity and flexibility? ये आपका केसी वियर ने बोला था। केसी वियर ने एक और बोला था, क्या बोला था? कि क्वासी फेडरल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट इन ए टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। ये आपका किसने बोला था? ये भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला था। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? सेकुलर स्टेट, हाँ सही है, हमने उसमें देखा था ये प्रीएम्बल में। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है।
फेडरल पॉलिसी, ये भी सही है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, ये गलत है आपका। इंडिया क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन। डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन से क्या नहीं है, स्टेट इन विच पीपल आर सुप्रीम, ये बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन इलेक्टेड हेड, हाँ ये भी सही बात है। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पर्सन सोलली लाइकवाइज ए किंग, नहीं, ये किसका फीचर है, ये मोनार्की गवर्नमेंट का फीचर है, ना कि आपका फेडरल ना कि आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। तो ये आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट फाउंड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हेड बाय पीपल, ये अभी आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है। और इसमें पूछा गया था, नोट पूछा गया था, तो ये भी आप ध्यान रखें कि पूछा क्या गया है। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन इन विच प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी बोला गया है, तो अगर रेस्ट्रिक्शन कोई प्लेस कर देगा इंडिविजुअल लिबर्टी पर ही, तो उसमें वो आपका होगा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगा ही नहीं। ये हमने प्रीएम्बल में भी देखा था कि जो लिबर्टी है वो एक बेसिक फीचर है, वो आपका प्रीएम्बल में दिया गया है। प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट, हाँ ये सही बात है, अथॉरिटी ऑफ स्टेट है, उस पर रिस्ट्रिक्शन, उसकी पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स appropriate for bureaucracy, an agency for widening the scope of parliamentary democracy, ये भी सही हो सकता है। agency for strengthening structure of federalism, नहीं, ये गलत है। agency for facilitating political stability and economic growth, ये भी सही है। एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसी, ये सबसे सही लग रहा है, क्योंकि फिलहाल ब्यूरोक्रेसी क्या करता है, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो इम्प्लीमेंट करता है पब्लिक पॉलिसी को, और पॉलिसी को बनाता कौन है, बनाता आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर आपका पॉलिसी को बनाते हैं, और ब्यूरोक्रेट आपके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, कौन सी गवर्नमेंट है, लिमिटेड गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट है, लिमिटेड गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा आप। ये क्वेश्चन भी हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही से लग रहे हैं, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पर ये कौन सा रहेगा, ये याद करें आप, लिमिटेड गवर्नमेंट इसका आंसर रहेगा। ऑन विच ऑफ फॉलोइंग डेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हैज अडोप्टेड इंडियन फ्लैग, अडोप्ट कब करा था, 22 जुलाई 1947 को आपका अडोप्ट कर लिया था। ऐसे ही 22 जनवरी को क्या करा था, 22 जनवरी को आपका प्रीएम्बल है, उसको अडोप्ट किया गया था, पास किया गया था। तो डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग इन इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2021 का ये है, जुलाई 22 में किया गया था। ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर विच इज और आर कॉमन इन इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड यूएस में, मतलब जो फेडरल फीचर बताने हमें। रेजिड्यूअल पावर वेस्टेड इन सेंटर, ये इंडिया में तो है, पर ये कहाँ पर नहीं है, ये आपका यूएस में नहीं है, इसलिए वन ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका रेजिड्यूअल पावर वेस्टेड इन स्टेट, ये आपका अमेरिका में ठीक है, पर ये इंडिया में ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट हैज़ पावर ऑफ पॉकेट वीटो, ये सही है, इंडिया में भी कर सकते हैं, और ये आपका यूएस में भी हो सकता है। अप्रूव है सम नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये आपका इंडिया में सही है, पर ये आपका यूएस में सही नहीं है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है अपर हाउस में। अपर हाउस में हर स्टेट के 2 मेंबर होते हैं, कहाँ पर, अमेरिका में। तो तीसरा आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला एक बार नेशनल सिंबल वाले चैप्टर को और देख लेते हैं, तो आइए देख लेते हैं। नेशनल एनिमल कौन सा है इंडिया का, नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है। नेशनल फ्लावर कौन सा है आपका, लोटस। नेशनल बर्ड पीकॉक, मोर। और एक और है इसमें, पता नहीं इसमें दिया गया नहीं दिया गया, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल है वो क्या था, वो आपका एलिफेंट था। तो भारत को एलिफेंट के रूप में ही फिलहाल दर्शाया जाता है, जबकि इसका जो नेशनल एनिमल है वो हमने टाइगर देख लिया था। ऐसे ही चाइना को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्रैगन से, ऐसे ही इंडिया को एलिफेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका सिंबल और उसकी सील क्या रखी गई थी, एलिफेंट रखी गई थी। नेशनल बर्ड फिर से रिपीटेड है ये, पीकॉक। व्हील ऑन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है ये आपका, जस्टिस, जस्टिस को सिंबलाइज करता है आपका व्हील। टोटल नंबर ऑफ स्पोक कितने हैं, 24, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ए कंप्लीट और फॉर्मल रिडंडेशन ऑफ नेशनल एंथम टेक्स 52 सेकंड्स, नेशनल एंथम कितना लेता है टाइम, वो आपका 52 सेकंड्स लेता है। होपफुली आपको कुछ ना कुछ इससे समझने को मिला होगा। धन्यवाद।